हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 6 मार्च 2025 और आज का दिन आपका कैसा रहा? अगर आप मुझे लगातार सुनते आ रहे हैं and I have been advocating that metal sector is going to lead this recovery of Nifty। कितने लोगों ने आपने सुना? कल दिया था आप लोगों ने थम्स अप दिया था, तो मैं जानती हूँ बहुत लोग सुनते हो बट थम्स अप ही नहीं देते आप लोग, कमेंट्स ही नहीं लिखते आप लोग, कुछ शेयर ही नहीं करते, तो कैसे पता लगेगा? आज भी मेटल सेक्टर ने गैप अप ओपनिंग दी और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, ब्राइट मूव दिया है एंड दैट इज अ लीडिंग फैक्टर व्हाई निफ्टी आल्सो रिकवर्ड फ्रॉम द लोअर लेवल्स, राइट। और उसके बाद एनर्जी सेक्टर में ब्रेकआउट आया है और इंफ्रा में ब्रेकआउट आया है और इनफैक्ट सीपीएससी जो एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स है उसमें बहुत बढ़िया डबल बॉटम बना है और सीएनएक्स इंफ्रा सब में ब्रेकआउट आया, इनफैक्ट एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक मिड कैप एंड थोड़ा सा आईटी थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस रहा, बट इन जनरल सब में बाइंग आई है, राइट। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है मार्केट, और जैसे आज निफ्टी ने लोअर लेवल से रिजेक्शन लिया है, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। और अगर हम आज के ऑप्शंस को देखते हैं, हाउ ऑप्शंस डेवलप्ड, 22,500 के आसपास की ही एक्सपायरी वाज विजिबल, 22,500 के आसपास हमने जब मॉर्निंग में डिस्कस किया था, तो वहां से डायनामिक्स चेंज हो गए पूरे, जितने भी कॉल राइटर्स थे एट 22,400 सारे एग्जिट हो गए, आप देखिए। और ह्यूज कॉल राइटिंग हैज हैपेंड एट 22,550, राइट। and put writers have become aggressive towards the end। आप देखो यहाँ पे 22,450 and 22,500 and 22,550 पे अच्छे खासे आप देखेंगे पुट राइटर्स आ गए थे। तो एनीवे अब क्या होने वाला है आगे के दिन? एज ऑफ नाउ मुझे जो मार्केट देख के लग रहा है कि मार्केट तो पॉजिटिव ही लग रहा है, जिस हिसाब से ये प्राइस रिजेक्शन आया है। तो एक ये गैप अभी एक पेंडिंग है जो थोड़ा सा फिल होना है, राइट। निफ्टी में एक ये गैप है 22,663 से लेके 22,721, ऑलमोस्ट लाइक 50-60 पॉइंट्स का गैप है। अगर ये फिल हो जाता है तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ 23,000 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे, राइट। बट एनीवे वंस अगेन देयर इज नो सर्टेनिटी, राइट, नो सर्टेनिटी। लाइव मार्केट में ही ट्रेड बनता है, बट ये तो बात हो गई लाइव की, बट मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, डिड यू सॉ माय यस्टरडेज रिसर्च? Amber Enterprises, look at the what a massive breakout it has given, almost like आपको एक दिन में 6 से 7% का मूव मिला है। Did you watch Castrol? I have been just talking about it from millions of years, like me, I've been talking about it. I had no idea what news is coming up, and today the news have come up. Aramco having a partnership in this or something, buying a stake or something. I mean, I don't even know the exact news because when the news came, I was in the live market, so I don't know. But what I want to tell you कि प्राइस आपको बहुत पहले से ही बता देता है कि कुछ होने वाला है स्टॉक में। और मेरा पहला टारगेट जो 251 का था आज हिट हुआ है, 225 टू 251, पूरा 10% का मूव इस स्टॉक में आया है। अगर आपने कैस्ट्रॉल में पैसे बनाए, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने एम्बर में पैसा बनाया है, अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लोगों के साथ चैनल को डेफिनेटली शेयर करिए। फोर्टिस अभी डेवलप हो रहा है और आपको वेट करना है। अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो कल के हाई के ऊपर 675 के ऊपर ही बाय बनता है, आज इसमें बाइंग नहीं थी। गैब्रियल में भी आज एक ब्रेकआउट आया, बहुत बड़ा तो नहीं आया बट छोटा छोटा मूव आया, पॉजिटिव मूव आया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, राइट। 515 से लेके 516। और एक जो मैंने लाइव मार्केट में आपको स्टॉक दिया था, Chennai Petro, look at the bright move the stock has given. Our entry was at about 510 and made a high of 532. 22 points, 4% का move इंट्राडे में, it's pretty huge, right? तो अगर आपको ये नहीं पता ये ट्रेड्स कहाँ मिलते हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि 2,88,620 सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो मुझे पता लग जाएगा, बिकॉज ये काउंटर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। एंड आप देख सकते हो चेन्नई पेट्रो आपके सामने लगा हुआ है, आपके सामने सारे स्टॉक्स जो हम देते हैं। मेदांता दिया था, ग्लोबल हेल्थ दिया था आपको 1120 पे, इसने 1260 का हाई लगाया। तो बहुत पुराने स्टॉक्स नहीं है, जस्ट रीसेंट। एम्बर एंटरप्राइजेस दिया था, कल के वीडियो में दिया था, एंड लुक एट द ब्राइट मूव दैट इट हैज गिवन, राइट। तो इफ यू फॉलो मी क्लोजली एंड यू follow my research, I'm 100% sure you will be able to make money in the market, right? Zentek दिया था, Zentek 1095 से 1195 का हाई लगाया, means 100 पॉइंट्स का मूव, which is roughly about 10%,
who's going to give you this kind of bang on solid research? अगर आपको नहीं पता है ये कहाँ मेरे रिसर्च पब्लिश होती है, तो किसी भी वीडियो में जाइए, इसी वीडियो के नीचे जाइए और आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे जाएंगे और यहीं से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे, दिस बीइंग दिस, अब आते हैं मुद्दे पे। और मेरे पास कैश में अबाउट देयर आर 3 stocks. I have 3 stocks in cash. Let me talk about each one of them one after the other. पहला स्टॉक है PGEL, PG Electroplast, right? This stock looks ready for an up move. और हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक एंट्री बनेगी 890 के आसपास। पहला टारगेट रहेगा 927 का, और 927 930 क्रॉस हो जाता है तो हमको ऊपर की तरफ के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। इसमें 960 980 1000 1020 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो पीजीएल को आप ध्यान में रख सकते हैं, और अगर आपको इसका स्टॉप लॉस ढूंढना है तो स्टॉप लॉस आप इसकी ट्रेंड लाइन पे ढूंढ सकते हैं, राइट? द स्टॉप लॉस कैन बी सीन ऑन द ट्रेंड लाइन, राइट? ये ट्रेंड लाइन पे आप जो है इस स्टॉक का स्टॉप लॉस ढूंढ सकते हैं, राइट? कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा, राइट? नथिंग कैन बी एब्सोल्युटली कुक्ड एंड सर्व्ड, राइट? कुछ काम करिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है एवलॉन, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, राइट? इसके फंडामेंटल्स एक मिनट में स्टडी करते हैं, बट द स्ट्रक्चर जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्ट्रक्चर को अगर मैं डिस्कस करूं तो लो जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसमें अच्छी खासी कैपिटल is getting deployed on a regular basis, right? And अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक आज इसने एक्चुअली ब्रेकआउट काइंड ऑफ दे दिया है, बट अभी भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है 736 और 737 के ऊपर। पहला टारगेट आपका रहेगा 765 का, जो कि ये पास्ट वाली कैंडल है। इन केस ये कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो आपको ऊपर की तरफ की मूवमेंट ऑफ 800 836 850 900, ये सारे टारगेट्स आपको एवलॉन में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। और एवलॉन इज ऑल्सो अ रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ, सॉरी 2 साल हो जाएंगे, बहुत रिसेंट नहीं है, बट स्टिल अभी हम इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे, राइट? और अगर आपको समझ में आते हैं फंडामेंटल्स तभी आप इसमें एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। तो लेट मी क्विकली गो थ्रू एंड फिगर आउट। एवलॉन टेक्नोलॉजीज खुला हुआ है, 4740 करोड़ की कंपनी है। P is roughly about 102, ROC is about 6.22, ROE is about 4.75. अगर बात करें कंपनी क्या काम करती है, तो दिस कंपनी इज leading fully integrated electronic manufacturing services company with an end-to-end capabilities in delivering box build solutions focusing on high value precision engineering products. अगर आप देखोगे तो बॉक्स बिल से इनका 54% का रेवेन्यू होता है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से अबाउट 28% का, केबल से 9.5% का, मेटल से 4% का, मैग्नेटिक से 2.5% का, डिजाइन से 2% का, प्लास्टिक से 1% का। अगर हम बात करें इनका रेवेन्यू, ज्योग्राफिकल रेवेन्यू बाइफर्केशन, इंडिया से 47%, यूएसए से 53%, और इनके पास अगर बात करें ऑर्डर बुक की तो 1244 करोड़ की इनकी पास, मतलब लास्ट ईयर इनके पास ऑर्डर बुक थी। अगर हम बात करें इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, ये रुद्रा प्रोग्राम के इज स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ऑफ सीडैक, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट for advanced computing, a premier R&D organization of the Ministry of Electronics and Information Technology, and will be a part of the Rudra program, which aims at designing and manufacturing of supercomputers in India. So quite a futuristic company. And क्या हुआ है कि market क्योंकि correct हुआ है, the stock is also corrected. Now the price is actually showing quite a lot of strength. आप देख सकते हैं पीछे भी जाके कि ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अब इसमें धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, और आई हैव बीन ट्रैकिंग इट फॉर सम टाइम। अगेन इट वाज रीइंफोर्स्ड बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू समबडी टुडे एंड दे दैट पर्सन सजेस्टेड दैट वी कैन कीप दिस ऑन रडार, एंड इट लुक्स pretty good. And अगर हम बात करें इनके rest of the fundamentals की, तो companies almost has reduced debt, but there are some cons. Stock is trading at 8.62 times its book value. Though the company is reporting repeated profit, it's not paying out dividends, and the company has a low return on equity, and company might be capitalizing the interest cost. तो थोड़े से इसमें negatives हैं, और एक और चीज जो मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रही है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो 210 करोड़ से बढ़ के कंपनी 281 करोड़ पे आई है, तो बहुत छोटा सा इंप्रूवमेंट हुआ है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 24 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ पे है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। थोड़ा डिक्लाइन आया था जून में 2% एंड देन कंपनी हैज बाउंस्ड बैक। अगर हम ईपीएस की बात करें तो आई थिंक दे हैड अ बैड क्वार्टर इन जून 2024, बट उसके बाद इनका ईपीएस भी नेगेटिव चला गया था, बट नाउ फाइनली द कंपनी हैज काइंड ऑफ बाउंस्ड बैक। और अगर हम सेल्स ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो वो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज हो रही है ऑलमोस्ट इन द 4-5 years. Sales have become 50% higher. Only thing that I am bothered about is कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है थोड़ा सा डिक्लाइन हुए हैं, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो थोड़ा सा इंप्रूव हुए, 64 से बढ़ के 86 करोड़ पे आए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़ पे गया है, और ईपीएस की बात करें तो पॉजिटिव है। इसके बाद रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स इनके ग्रो कर रहे हैं ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। द रिजर्व्स आर ग्रोइंग एंड एक्चुअली जब से इनका आईपीओ है तब से इनके रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, और डेट भी इनका थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो दे हैव गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो थोड़े से जो इश्यूज है वो है दे आर इन्वेस्टिंग, राइट, दे आर बाइंग सम फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर रहे हैं, उसमें इनका पैसा जा रहा है, और कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेल किए हैं। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में भी इन्होंने 43 करोड़ इन्वेस्ट किए। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, तो इन्होंने बोरोइंग्स को रीपे किया है, और प्रोसीड्स फ्रॉम द शेयर अबाउट 464 करोड़ इनके पास आए हैं। अगर हम बात करें तो ओवरऑल इनका जो नेट कैश फ्लो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव है, राइट। एंड मेजर रीजन कुड बी दे आर परचेजिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स। ओके, डेटर डेज की बात करें तो स्टैग्नेंट है अबाउट 80-79, और जो मुझे बॉदर कर रहा था पॉइंट वो ये है कि आरओसी में डिक्लाइन हुआ है, 18-24-17 से घट के 6% पे आ गया है। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें हल्का सा डाइल्यूशन हुआ है, मतलब मार्च 2023 से, बिकॉज जब ये आईपीओ लेके आए थे तो उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट लाइक 20% इक्विटी को डाइल्यूट किया है। अगर इन्होंने डाइल्यूट किया तो कहाँ गया है ये सारा इक्विटी? तो मेजरली दिस हैज बीन बॉट बाय डीआईआईज, राइट। डीआईआईज ने अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया है, एफआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा रिड्यूस किया है। और जहां तक बात रही public holding, तो public holding almost stagnant at about 24-23%. ओके, सो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स नहीं है। एक तो रेड फ्लैग ये कि इनका आरओसी थोड़ा सा नीचे गया, और दूसरा ये कि इनका नेट कैश फ्लो एज ऑफ नाउ इज नेगेटिव, राइट। ये छोटे छोटे मुझे दो रेड फ्लैग्स लग रहे हैं। और दूसरा ये सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, देयर शुड हैव बीन सम। बट देखो मैं क्या समझती हूँ कि अगर किसी कंपनी को कोई प्रोटोटाइप बनवाना होता होगा पीसीबी का, या because they provide full stack product and solution suite from printed circuit board design and assembly to the manufacture of complete electronic system, right? So, and they have OEMs across the United States, China, Netherlands, and Japan. मेरे ख्याल से what I'm really understanding, and they have 14 manufacturing units located across the United States and India, right? तो एज ऑफ नाउ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, अगर इनकी सेल्स इंप्रूव होती है, अगर सेल्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा, द रेस्ट पैरामीटर्स विल बी बेटर। एंड बिकॉज अभी तक इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है सारे ओवरऑल मार्केट में, दैट्स व्हाई वी कांट प्रोबब्ली सी सम गुड सेल्स कमिंग अप। बट आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी थोड़ा सा इंप्रूव करे अपने फंडामेंटल्स को। क्योंकि वाई एम सेइंग सो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्राइस जो है ना वो बहुत बड़ी स्टोरी आपको बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कैस्ट्रॉल में मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, राइट, बट द प्राइस, द वे इट वाज बिल्डिंग अप, आई वाज काइंड ऑफ श्योर कि कुछ तो डेफिनेटली होने वाला है। एंड इसी तरह मुझे इस एवलॉन में ऐसा लग रहा है कि there is some changes though, companies management doing, and they are trying to turn company towards better profit, so keep it on radar। एंड अगर गिरता है इस ट्रेंड लाइन पे आप थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा स्टॉक जिसको मैंने डिस्कस किया। लास्ट में मैं जो स्टॉक डिस्कस करूंगी विच इज अ गुड कंपनी एंड रिसेंटली लॉन्च आईपीओ, इट्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दिस इज हाउ इट इज, इस तरह से है। द कंपनीज आईपीओ वाज लिस्टेड ऑन 19 फरवरी 2025। उसके बाद मार्केट गिरा है, काफी गिरा है। अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो हम देखेंगे 19 तारीख के बाद क्या एग्जैक्टली हुआ है मार्केट में। तो दिस इज 17 फेब, 14 फेब, एंड दिस इज 19 फेब। 19 फेब के बाद भी मार्केट काफी ड्रास्टिकली गिरा है। मार्केट हैज फॉलन फ्रॉम 22,850 टू 21
965, ऑलमोस्ट लाइक 1000 पॉइंट्स, राइट। हेक्स जो है इसमें गिरा है, स्टॉक गिरा है, फॉर श्योर इट हैज फॉलन, राइट। बट ऐसा नहीं है, इतना नहीं गिरा है कि ऊपर जाके 27 फरवरी से गिरा है, बट अपने लिस्टिंग डे वाले प्राइस को रीटेस्ट कर रहा है। तो हमको क्या है, हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एट अबाउट 828 with the first target being at 846 point और 847। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 860, 880, 900, 920, 940, 950 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं 6 महीने के अंदर। तो हेक्स्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आप हेक्स्ट का अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हाउ द फंडामेंटल्स आर, लेट मी जस्ट चेक फॉर यू। Hexaware Technologies Limited. So this is 49,314 crore company. P is reasonable, 49.7. ROC is about 27.1. ROE is about 22.6. और अगर हम बात करें, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी इज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 53.5%. आई बिलीव दिस अ वेरी वेरी बिग पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड। अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स में ग्रोथ हो रही है 2017 टू 2020, बिकॉज उसके बाद आई थिंक ये डिलिस्ट हो गई थी कंपनी और दोबारा से अब लिस्ट हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वर स्टेबल। अगर हम बात करें इनकी ईयर ऑन ईयर, तो सेल्स आप देखिए 2012 में थे 1948 करोड़ और दिसंबर 2023 में 10,380 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से नीचे गए थे, बट आप इनके ईपीएस देखोगे तो ईपीएस इज continuously growing, but we don't have the recent fundamentals here. Dividend payout, they have been giving a very very nice dividends. And अगर हम बात करें कि ये सब दिसंबर 2023 के फंडामेंटल्स है, recent fundamentals have not been added up except they have added the promoters holding. So promoters holding as of February 2025 is 74.7%. FIs are heavily invested, 10.3%. TIs are also invested, 8.65%, and public holding is about a 6.35%. Or Hext looks fundamentally the strongest out of the three companies that I have checked for you: PGEL, Avalon Technologies, and Hexaware Technologies. तो इसको आप रडार पे रख सकते हैं। फर्स्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी आज के हाई के ऊपर ही आएगी फॉर अ टारगेट ऑफ 847, और 847 क्रॉस होते ही आपको 880, 900, 920, 950, 960 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो कीप दीज 3 स्टॉक्स ऑन रडार। क्या पता मार्केट कल चले या नहीं चले, बट आई विल कीप शेयरिंग माई रिसर्च। आज नहीं, कल नहीं, 2-3 दिन में आपको दिखेगा। द ओनली एंड ओनली, अगर आपको मंत्रा पूछना है अबाउट सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, इट्स पोजिशनल साइजिंग। अगर आपने पोजिशनल साइजिंग को मॉडरेट कर लिया, अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, you will become successful in stock market. So please don't go overboard, right? Please be a disciplined trader. Market only respect people who are disciplined. Indisciplined people, they will take haphazard trades and haphazard result, more losses than profits. अगर आप कोई हैप्पी ट्रेडर है जो कि रैंडमली कुछ क्वांटिटी उठा ली, कहीं से उठा ली, कुछ कर लिया, प्लीज बी अवेयर दैट यू आर heading towards complete disaster in stock market. Stock market only respect people who are disciplined. Bye bye. Take care. See you in the live market tomorrow morning at 10 o'clock.